नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश ले चुकी है और इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सबको बता दूं कि आज से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री ले चुकी है, लेकिन इसके बाद जो है ये यात्रा 3 दिवसीय यात्रा है और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ही ये यात्रा होगी। और इसी यात्रा को लेकर हम लोग चर्चा करने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये यात्रा 3 दिवसीय यात्रा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश जो कि दिल्ली की राजनीति को तय करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 दिवसीय यात्रा, ऊपर से 11 विधानसभा क्षेत्र और 3 लोकसभा क्षेत्र ही कवर हो रहा है। देखिए, यदि कांग्रेस की जहाँ तक बात है यात्रा की, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चले हैं दक्षिण से और आए हैं उत्तर भारत में। राहुल गांधी दक्षिण में उनको अच्छा सपोर्ट मिला था। तो देखेंगे कि हिमाचल और गुजरात में जब चुनाव चल रहा था तब भी इस बात को लेकर के आलोचना हुई थी कि जहाँ आपको यात्रा लेकर जाना चाहिए वहाँ तो आप गए नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो राहुल गांधी की रीब्रांडिंग कर रहे हैं। उसमें इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हमें कहाँ सक्सेस मिल सकती है और कहाँ सक्सेस नहीं मिल सकती। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कांग्रेस की जमीन कमजोर हो चुकी है। प्रियंका गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मैदान में उतारा गया था, जिस प्रियंका गांधी के बारे में माना जाता था कि वो एक आम चुनाव जिताने की हैसियत में है क्योंकि उनका चेहरा इंदिरा गांधी से मिलता जुलता है, तेज तर्रार है। वो प्रियंका गांधी एक के बाद एक लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मात खाती चली गई। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, ये 3 दिन जो यात्रा होने वाली है वो सिंबॉलिक है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में एंट्री तो ले लें, लेकिन हरियाणा बॉर्डर का ध्यान रखा गया है कि वहाँ से हरियाणा में जाना है और हरियाणा से फिर होते हुए उधर निकल जाना है कश्मीर तक। तो सवाल ये है कि क्या जिस राकेश टिकैत ने इतना लंबा आंदोलन चलाया और अन्य नेताओं के साथ मिलकर के 1 साल तक, जब वो 2022 के विधानसभा चुनाव पे इसे जाट लैंड भी कहा जाता है, कोई असर नहीं डाल सके, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जाएगी और 3 लोकसभा क्षेत्र और 11 विधानसभा क्षेत्र कवर करेगी, उसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है? ऐसा मैं नहीं मानता। सिर्फ ये मान रहा हूं कि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है। तो राहुल गांधी संकेत और संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जिस्ट करती है, उसका अपना ढांचा है और वही बीजेपी से लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक दल, अन्य दलों का जो है यहाँ पे स्टेक है और वो इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, मजबूत है, इसलिए उनको बुलाया था। उन लोगों ने होशियारी बरती कि उनके बुलावे पे धन्यवाद का पत्र भेज दिया, लेकिन शामिल नहीं हुए। इसका मतलब कि वोट बैंक कहीं ना कहीं टकरा रहा है, इंटरेस्ट टकरा रहा है। तो आपने अभी सभी पार्टियों की बात की। राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से विपक्षी दलों को भी साध रहे हैं कि विपक्षी एकता को दर्शाया जाए, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल इससे किनारा कसते हुए नजर आए, उधर अखिलेश यादव जो है राहुल गांधी के बयान को लेकर उनको पुराना याद भी दिलाए, उसके बाद धन्यवाद पत्र भी भेजा उन्होंने। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है कि विपक्षी एकता क्या दिख पाएगी? विपक्षी एकता, जैसा मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था, बहुत मुश्किल काम है। इसका एग्जाम्पल है 1977, इसका एग्जाम्पल है 1989, इसका एग्जाम्पल बाद के दिनों में भी दिखता रहा है जब जब ये लोग एक होने की कोशिश किए हैं। 96 में 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सरकार वो गिर गई थी क्योंकि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो है सरकार बनी तो कितने दिन चली थी। तो अभी तक देश में जो उदाहरण है इस तरह का कि विपक्षी एकता, सिवाय कि यूपीए और एनडीए गठबंधन ने 10-10 साल का शासन किया, इनका 8.5 साल हो रहा है, और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए ने 10 साल शासन किया। अदरवाइज जब जब बहुत सारे कुनबों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ है। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का इंटरेस्ट टकरा रहा है। दिल्ली में यदि बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंटरेस्ट टकरा रहा है, और उधर से केसीआर तेलंगाना का प्रयासरत हैं, वो ममता बनर्जी प्रयासरत हैं, तो पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट का इंटरेस्ट टकरा रहा है। तो जितने क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल तो कायदे से जो है बेशक कागज पे हों, कायदे से तो कांग्रेस है और बीजेपी है, तो
तो इनका क्या है कि छोटे दलों का इंटरेस्ट उस स्टेट में लगने लगता है। ऐसे में इनको दिक्कत होती है कि कैसे एक साथ आएं। अब आम आदमी पार्टी जो गुजरात में एंट्री ले हो चुकी है, पंजाब में सत्ता में आ चुकी है, दिल्ली में सत्ता में ऑलरेडी है, वो कांग्रेस के साथ कैसे खड़ी होगी? वो कांग्रेस के वोट बैंक को ही तो दरकार रही है। ऐसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 2019 के चुनाव में एक हुए थे, कितने दिन चली वो एका? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही दरार आ गई, वैसे ही अलग अलग हो गए, तो इनकी एका चल नहीं सकती। इसीलिए नीतीश कुमार को राजनीति का चतुर सुजान कहा जाता है कि उन्होंने ये तो कहा कि मैं विपक्षी एकता के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन पीएम की दावेदारी पेश नहीं की, क्योंकि विपक्षी एकता ही नहीं कायम हो पाएगी तो पीएम की दावेदारी का क्या होगा। लिहाजा वो होशियारी बरत रहे हैं कि मेरा नाम कोई और ले। इसी बीच में कांग्रेस ने जो किया है, जो रीब्रांडिंग की बात हो रही है कि राहुल गांधी की जो अभी तक उनमें बचपना था या वो मैच्योरिटी नहीं थी, अब इस यात्रा के जरिए उनकी रीब्रांडिंग हो रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से लगभग 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा ये तय की है, और वो भी इस सर्दी में टी शर्ट में नजर आए हैं, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की चर्चा तो करा ली है और देश के 10 राज्यों में उनकी यात्रा में भीड़ भी उमड़ी है। दो सवाल हैं, क्या ये भीड़ वोट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी 2024 में? पहली बात, 2024 से पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। दूसरी बात कि क्या विपक्ष के सारे दल राहुल गांधी को मानेंगे, क्योंकि कमलनाथ ने जैसा कहीं कहा है कि हमारे पीएम के दावेदार हैं, ये उम्मीदवार हैं, तो ममता बनर्जी को दिक्कत नहीं होगी, नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं होगी, केसीआर को दिक्कत नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल को दिक्कत नहीं होगी, कैसे कहा जा सकता है? तो बहुत सारे अभी वो सवाल हैं। एक बात बस सिर्फ दिख रहा है कि विपक्ष चाहता है कि मोदी और बीजेपी को हराया जाए, लेकिन विपक्ष चाहने से क्या होगा? जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक वो आप उनको अलग अलग रह करके नहीं हरा सकते। अलग अलग रहकर नहीं हरा सकते। आपने भीड़ की भी बात की। भले ही भारत जोड़ो यात्रा 3 दिवसीय यात्रा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के जगह जगह से जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा किया गया है, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, इसीलिए बस उत्तर प्रदेश को छू कर ही ये वापस चले जा रहे हैं, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो ये केरल और कर्नाटक घूमते हैं। वो तंज कस रहे हैं, बिल्कुल उनका काम है, चूंकि कांग्रेस और वो बीजेपी के नेता भी हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा, तो वो तो तंज कसेंगे ही कसेंगे। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस यूपी में बहुत कमजोर हो चुकी है, तो वो अटैक कर रहे हैं। राजनीति में अटैक किया जाता है कि कैसे इनकी यात्रा के दांव को भोथरा किया जाए कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं ऐसा मानता। इस यात्रा से फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन वो 2024 तक फर्क रहेगा, वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, विपक्ष एक हो जाएगा, इसमें मुझे डाउट है। ये तो हो सकता है कि जैसे कि राहुल गांधी जब अमेठी के साथ साथ वायनाड लड़ने के लिए गए थे, अमेठी से चुनाव हार गए थे, तो वहां जाकर के उन्होंने बयान दिया था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में अंतर है, और उत्तर भारत की राजनीति की उन्होंने आलोचना की थी कि उधर दक्षिण में इनको अब जितने अभी सीटें हैं उसके मुकाबले उनको सक्सेस रेट उनका बढ़ जाए। राहुल गांधी और गांधी परिवार ये बहुत अच्छी तरह से जान रहा, कांग्रेस जान रही है कि उत्तर भारत में बीजेपी और पीएम मोदी को हराना अभी कितनी टेढ़ी खीर है। ये तभी संभव है जब सपा, बसपा, कांग्रेस, लोक दल, जितने भी छोटे छोटे दल है यूपी में सब एक हो जाएं। ऐसे ही जितने भी बिहार है, बिहार में महागठबंधन एक रहे, अभी तो कहने के लिए एक है, अभी सत्ता के लिए एक है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में, तो जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक जो है बीजेपी को हराना इनके लिए मुश्किल काम है। जब तक एक नहीं होंगे तब तक हराना इनके लिए तो मुश्किल है ही। लेकिन ये जैसे 3 दिवसीय यात्रा है, जिस तरीके से कांग्रेस का सूखा 2004 से लेकर उधर 1984 से लेकर ये सूखा है राजनीतिक रूप से, क्या इस 3 दिवसीय यात्रा का इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सिवाय ये कि कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में या मनोबल में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे अभी जमावड़ा हुआ है तो उससे उनका मनोबल हाई होता है, प्रियंका गांधी भी साथ में दिख रही है और ठीक ठाक जमावड़ा हो रहा है, तो मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। और कोई भी चुनाव जीतने के लिए मनोबल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय का चुनाव होना है, उसमें कुछ छिटपुट उसे सफलता मिल सकती है, सपा बसपा को मिल सकती है, तो इतने के लिए तो ये ठीक है यात्रा। लेकिन अपने यहाँ की क्या बात है ना, देश की जनता जो है ना बहुत जल्दी भूलती है, तो ये इस यात्रा का असर वो लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिस तरीके से राकेश टिकैत का साथ मिल रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा में, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अब राकेश टिकैत का वही तो कह रहा हूँ, 1 साल तक किसान आंदोलन चलाए और मोदी, पीएम मोदी जो है तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिए।
लेने के बाद जब चुनाव में गए तो ऐसा लग रहा था कि पश्चिमांचल में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे हरित प्रदेश भी कहा जाता है, न जाने क्या होगा। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो पूर्व से ज़्यादा सफलता पश्चिम में मिली, यानी कि राकेश टिकैत का जो कोई असर नहीं दिखा। जबकि पूर्वांचल में बीजेपी को नाको चने चबवा दिया था सपा गठबंधन ने, ठीक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब उस समय उसके साथ खड़ा रहा, तो अब जो है कांग्रेस की यात्रा से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगी, मैं नहीं मानता। तो देखिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है, सर का भी यही मानना है कि इसका इतना कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। राकेश टिकैत भले ही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ दे रहे हों, लेकिन उनका भी कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा उधर दक्षिण भारत में अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखा रही है, लेकिन ये प्रभाव कब तक बना रहता है, क्या इसका फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव तक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।